मेडिकल के नीट और इंजीनियरिंग के JEE एग्ज़ाम्स को लेकर घमासान मचा हुआ है। दो धड़ों में राजनीतिक दल भी बंट गए हैं। सरकार चाहती है कि ये पेपर हों जिससे छात्रों का वर्ष बेकार ना हो, जबकि विरोधी दल चाहते हैं कि इन पेपर्स को निरस्त कर दिया जाए। क्या है पूरा मुद्दा, जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो शिक्षाविद हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पूरा मामला क्या है डॉक्टर साहब, हम समझना चाहते हैं आपसे कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। मैं समझता हूँ कि 100 साल के बाद ऐसी बीमारी आई है, पूरे विश्वव्यापी है, जिसको कोरोना 19 बोल रहे हैं। इसके कारण से सब कुछ डिसरप्ट हुआ है, सब कुछ थोड़ा बिगड़ी है चीज़ें। आर्थिक क्षेत्र भी स्वास्थ्य से तो शुरू ही हुई, और उसके कारण से कुछ लोगों का काम केवल अपनी नेतागिरी करने का इस देश में रह गया है। और नेतागिरी करने के लिए उनको सबसे आसान लगता है कि शायद छात्रों के अंदर जाके उनको भड़का लो। अब कोई छात्र मेडिकल की तैयारी करने के लिए बेचारा 10-10 साल पहले से तैयारियां करते हैं। कोई आकाश ज्वाइन करता है, कोई और कुछ ज्वाइन करता है। फिर वो दिन आता है कि इम्तिहान दूंगा, पहले 2 बार टल चुका हूँ। और 1 साल देश में 75-80 हज़ार डॉक्टर ना बने और उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज ना चले, तो 1900 इसका असर कब आएगा? 26-27 में जाके शून्य बैच आ गया जिसमें। तो इस देश में मेडिकल जो हमारी संरचनाएं हैं, फैसिलिटियों पहले ही बहुत कम है। ये तो मोदी जी ने आके 40,000 सीटें थी MBBS के बढ़ा के 70-75 हज़ार की हैं। तो शून्य ईयर करने का कोई औचित्य नहीं। स्टूडेंट्स के मन में एक भय जरूर था कि कोरोना ना हो जाए, परंतु विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। जो भय को दूर कर दे वही तो विद्या है, और यही सरकारों का काम है, विद्या के लगे लोगों का काम है। इसलिए सरकार का कदम उचित था, और सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 बार उसको, कल भी लेटेस्ट जजमेंट में, कि इम्तिहान होने चाहिए। और JEE के इम्तिहान तो हो भी गए। 6 दिन लगातार इम्तिहान होना, 2-2, 3-3 शिफ्ट में, वो तो 6 दिन में हुआ। वो अब 13 तारीख को 1 दिन में होगा 14 लाख लोगों का। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, स्टूडेंट्स तैयार थे। एक भय ज़रूर था, और इसमें राज्य सरकारों ने भी खूब मदद की है सेंटर तक पहुंचाने में, सैनिटाइज रखने में। और भगवान की कृपा से जिस प्रकार से JEE हो गया, अब एडवांस भी हो जाएगा, उसमें तो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं। और नीट भी 13 तारीख तो आ गई है, बात 10 तो हुई गई। जैसे सब अनलॉक में सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो परीक्षाओं का विरोध करना उचित नहीं है। परीक्षाओं का विरोध स्टूडेंट्स किस बेस पे करे? जिसने विरोध करना मत दो। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कंपलसरी तो नहीं है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एस्पायर कर रहा हूँ, तो मैं उन 14 लाख लोगों में शामिल हूँ, जिनमें से डॉक्टर तो 75 हज़ार ही बनेंगे ना। तो मैं नहीं चाह रहा, मुझे डर लग रहा है, नहीं देना चाह रहा, मत दे, तू अगले साल दे दे भाई, उससे अगले साल दे दे। कहाँ कंपल्शन है? तो जिसके नाटक करने वाले जो लोग थे, केजरीवाल सरीखे लोग, जिन्होंने आज अपना क्यों ले रहे हैं एंट्रेंस? IP यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस कल से शुरू हो गए। कल MBA का था, आज BCom का है, या तो अपने ले रहे हो ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जरूर होंगे, तो आज शेड्यूल घोषित कर देंगे आज। और विद्यार्थियों में भी ये है कि जिनकी तैयारी है वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनकी नहीं है वो चाहते होंगे कि टल जाए। मैं कह रहा हूँ विद्यार्थी कोई नहीं टालना चाह रहा है, जिन तैयारी कम है ज़्यादा है। विद्यार्थी कौन आगे आए थे? जो सो कॉल्ड ये घूम रहे थे प्लैंक लेके, ये विद्यार्थियों के नेता बनने वाले NSUI के लोग के नाम पर, यूथ कांग्रेस के नाम पर, या ट्वीट करने वाले लोग कौन हैं? और जो कर रहे हैं वो फिर अपना क्यों ले रहे हैं? सभी सरकारों में सारे एग्ज़ाम जरूरी है। देश भी चलेगा, विश्व भी चलेगा। आखिर पूरे विश्व में कोरोना है ना। स्कूल खुलने शुरू हो गए ना, इंग्लैंड में, इटली में, जहाँ सबसे ज़्यादा, चाइना में जहाँ सबसे शुरुआत हुई थी, वहाँ सब कुछ चल रहा है ना। इंडस्ट्रियल सारी चीज़ खुल गई, मेट्रो सारी खुल गई, और चलेगा। आखिर एक बीमारी का नाम और जुड़ गया है। बीमारियों की 1000 की बीमारियाँ हैं। तो डेंगू की बीमारी जैसे हर साल 10 दिन 10 मिनट बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, तो ये भी हैं। और ये तो कह रहे जुलाई में हो जाएंगे 5 लाख, जुलाई में सबसे कम रहा। फिर बड़ बोला कि मेरा मॉडल अमेरिका वाले देख रहे हैं, और प्लाज्मा, ये वो आज रिसर्च आ गई कि प्लाज्मा से कोई असर नहीं पड़ रहा, और एकदम 4000 की संख्या आ रही है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी थोड़ा होते हैं तो क्रेडिट लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, थोड़ा सा ना हो तो घबरा जाते हैं, और दिल्ली वालों को पैनिक ही करना चाहते हैं। इसलिए सबको धैर्य से इस कालखंड में से सबको गुजरना है। विद्यार्थियों से क्या अपील करना चाहिए आप? विद्यार्थी मेहनत बहुत की है, विद्यार्थियों ने संबल रखें, धैर्य रखें, और उसके साथ साथ
हानि लाभ जीवन मरण मृत्यु ये सब 6 चीज़ें जो भगवान ने अपने पास रखी हैं, इसको पूरा प्रिकॉशन पूरी रखें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, वो सब कुछ करें। उसके बावजूद भी कल भी एक कोई बता रहा था कि घर में एक बेटा बिल्कुल घर में है और उसके पिताजी रोज़ बाहर जा रहे थे, कोरोना बेटे को हुआ, जो निकला ही नहीं था घर से। क्यों हुआ भाई? इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। नई पीढ़ी का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, मानसिक रूप से भी कमज़ोर है। इसलिए जो जो बाबा रामदेव बताते हैं 3-4, उनको सबको करना चाहिए। थोड़ा योग करें, ध्यान करें, और थोड़ी अपनी जो प्राचीन चीज़ें जो हमारी रसोई दवा खाना है उसको अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों ने तैयारी की है और वो शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दें। साथ में ये भी कहा कि अगर 1 साल पेपर नहीं होते हैं, एक सेशन को ड्रॉप किया जाता है तो इसके दूरगामी नतीजे होंगे। आने वाले समय में इंजीनियर्स की और डॉक्टर्स की कमी हो सकती थी, इसलिए सरकार का जो फैसला है वो बिल्कुल उचित है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।